जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप पिछली क्लास का रिवीजन कर लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आइए करंट अफेयर्स की अगली वीडियो के साथ हम लोग पुनः प्रस्तुत हुए हैं। आप लोगों को पता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है 2024 में जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखिएगा आप लोग करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग कि राइट टू लिखना या रोड टू स्कूल अभियान, रोड टू स्कूल अभियान कहाँ शुरू किया गया है। रोड टू स्कूल अभियान कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग गोरखपुर। इसका आंसर क्या है? गोरखपुर। अब गोरखपुर से कुछ स्टैटिक पार्ट लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा कि गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि गीडा या गोरखपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो गोरखपुर में। अगला पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि गोरखनाथ या नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो मतेंद्र नाथ के द्वारा की गई है। अगला, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खिचड़ी मेला लगता है। खिचड़ी मेला लगता है। वैसे मेरे क्लास के कुछ बच्चे हैं, अगर उनसे पूछोगे कि खिचड़ी मेला कहाँ लगता है तो कौशाम्बी का प्रभास गिरी बताएंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग जानते हैं, कौशाम्बी के हैं तो वो लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खिचड़ी मेला प्रभास गिरी, पभौसा उसको बोलते हैं, प्रभास गिरी, जिसका संबंध जैन धर्म से है। तो गोरखपुर से ये कुछ पॉइंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो स्कूल है तो स्कूलों में भाई कहा जाता है मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1995, जिसको मध्याह्न भोजन कहा जाता है। तो 1995 में से शुरू हुई क्या? मिड डे मील योजना। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, स्कूल से कुछ पॉइंट ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कन्हैया लाल मणिकलाल हिंदी संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है। कन्हैया लाल मणिकलाल हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में है। अगला, उत्तर प्रदेश का साहित्य
के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा, नहीं तुम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार कर दो। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में है जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत भारती। बड़ा पुरस्कार है भारत भारती, भारत भारती। और तुमको पता होगा ये भारत भारती एक रचना भी है, भारत भारती एक पुस्तक का नाम भी है, पुस्तक का नाम भी है, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। जिसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और इन्हीं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रपति मतलब महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत का राष्ट्रीय कवि कहा गया है। लिखना मेटे इसको, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा गया है, कवि कहा गया है। उम्मीद है कि पहली करंट आप लोगों के समझ में आ गई होगी, तो ये मेटे इसको। अब लिखिएगा दूसरे करंट आप लोग, अरुण 3 परियोजना, अरुण 3 परियोजना भारत द्वारा कहाँ पर बनाई गई है? लिखिएगा अरुण 3 परियोजना, अरुण 3 परियोजना भारत द्वारा कहाँ बनाई गई है? बनाई गई है। तो इसका आंसर लिखिएगा, ये करंट है, ध्यान रखिएगा। लिखिएगा इसका आंसर नेपाल। इसका आंसर क्या है भाई? नेपाल है। अब देखो नेपाल आया है तो नेपाल से कुछ स्टैटिक लिखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट लिखिएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है? राजधानी तो काठमांडू, काठमांडू है। और यही वो काठमांडू है जहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है जो किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? काठमांडू में। और किस देवता से समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। अगला पॉइंट ध्यान रखना, यही वो नेपाल है जहाँ पर सार्क का मुख्यालय है, सार्क का मुख्यालय है। और ये सार्क का मुख्यालय जहाँ स्थित है, जिस स्थान पर, वो स्थान का नाम है काठमांडू। सार्क जहाँ भी स्थित है उस स्थान का नाम क्या है? काठमांडू, जहाँ पर इसका मुख्यालय है। सार्क की स्थापना लिखिएगा, सार्क की स्थापना कब हुई है? तो 1985 में हुई है। कब हुई है? 1985 में। सार्क का दूसरा नाम पूछ ले, दूसरा नाम क्या है? तो दक्षेस है। दूसरा नाम क्या है? दक्षेस। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। तो दक्षेस का पूरा नाम लिखिएगा, दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। अगला पूछ सकता है कि सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में
सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं मैं उनको लिखे दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। लिखिएगा भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक है मालदीव। तो कितने हो गए देश? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने देश हो गए? 8। ये 8 देश किसके सदस्य हैं? सार्क के सदस्य हैं। इनकी राजधानी लिख लेना। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। श्रीलंका की राजधानी है कोट्टवे, जयवर्धने और कोलंबो। तो लिखना कोट्टवे, जयवर्धने और मालदीव की राजधानी है माले। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेपाल आया है तो नेपाल में 1-2 महोत्सव लिखिएगा। जैसे बिस्किट जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में मनाया जाता है। इधर का लिख गया बेटे। देखो नेपाल में क्या मनाया जाता है? बिस्किट जात्रा महोत्सव। अगर पूछ लें कि बिस्किट जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिस्किट जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में। अगला कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नेपाल में। अच्छा, बिस्किट जात्रा आया है तो एक और महोत्सव इसी से मिलता जुलता है। लिखिएगा कि धानु जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? धानु जात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। धानु जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, कुछ महोत्सव और मैं लिखे दे रहा हूँ, तुम लोग लिखिएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिखिएगा कि और कौन कौन से महोत्सव मतलब मनाए जाते हैं भारत में, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक धानु जात्रा है, एक और लिखना बाली महोत्सव, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। एक और लिखना रथ महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी यहीं मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिट्टी की बारात महोत्सव वो भी उड़ीसा में मनाया जाता है। मिट्टी बारात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, कुछ पॉइंट और हैं, मैं उनको लिखे दे रहा हूँ। जैसे पूछ लेगा कालबेलिया कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। फिर पूछ लेगा घूमर कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। लेकिन अगर झूमर आ जाए तो झारखंड करिएगा। झारखंड करिएगा। सागा दावा महोत्सव पूछ ले, सागा दावा महोत्सव पूछ ले तो इसको करिएगा सिक्किम। अगला विशु महोत्सव पूछ ले तो केरल करिएगा।
केरल। अगला पुथांडो महोत्सव पूछ ले, पुथांडो महोत्सव पूछ ले, पुथांडो महोत्सव पूछ ले तो तमिलनाडु करिएगा, तमिलनाडु करिएगा। अगला पूछ ले गरबा, गरबा नृत्य है, गरबा कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। तो एक और लिखिएगा छऊ, छऊ कहाँ का है? झारखंड का। छऊ कहाँ का है? झारखंड का है, झारखंड। तो उम्मीद है कि दूसरी करंट अफेयर्स के साथ जो भी स्टैटिक लिखाई गई है आप लोग इसको लिखेंगे और रिवीजन भी करेंगे। आइए अगली करंट लिखते हैं, बोले लिखिएगा अगली करंट कि भारत का पहला तैरता सौर पार्क, भारत का पहला तैरता सौर पार्क जो सबसे बड़ा है कहाँ पर निर्मित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा, लिखिएगा भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर पार्क कौन या कहाँ बना है? कहाँ बनाया गया है? बनाया गया है। तो इसका आंसर लिखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अच्छा, जो सौर पार्क है उसका नाम क्या है? ओंकारेश्वर सौर पार्क। नाम क्या है उसका? ओंकारेश्वर पार्क है। और ये मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? खंडवा ज़िले में। मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? खंडवा ज़िले में है, खंडवा ज़िले में है। अच्छा, मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश से एक दो स्टैटिक लिखिएगा। मध्य प्रदेश से पहला पॉइंट लिखिएगा कि लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना कहाँ शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। दूसरा, ऑनलाइन गेमिंग केंद्र कहाँ बना है? मध्य प्रदेश में। तीसरा पॉइंट, भीमबेटका की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए। चौथा, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पांचवा, सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। छठा पॉइंट, सर्वाधिक वन कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन कहाँ मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। अगला पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान में भारतीय कृषि के मंत्री हैं? तो कौन है? शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ये क्या बन गए हैं? कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन बन गए हैं? शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के क्या हैं? पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। एक पॉइंट ध्यान देना कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है भाई? राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल, राज्यपाल। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये बताइएगा कि 100 रुपये के नोट में गवर्नर का हस्ताक्षर होता है या नहीं? सोच समझ के जवाब देना, इतना आसान भी नहीं है
कि बस तुरंत जवाब दे देना। पहले ये क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा कि 100 रुपये के नोट पर गवर्नर का हस्ताक्षर होता है या नहीं। यस या नो में कमेंट करके बताइएगा आप लोग। हो गया। अब तीसरी करंट लिखिएगा, बेटे इसको लिखो। नोखरा परियोजना, नोखरा सौर परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना लिख सकते हो। तो नोखरा सौर परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग राजस्थान। और राजस्थान के कहाँ पर? बीकानेर में स्थापित की गई है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भारत में नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना को भारत की या भविष्य की मंदिर या भारत की मंदिर की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी है? तो लिखना भारत में नदी घाटी परियोजना को भारत की मंदिर की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। तो पूछ सकता है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है। इसका निर्माण कब हुआ है? तो लिखिएगा 1948 में। ये कब बनी है? तो 1948 में। अगली करंट आप लोग लिखिएगा कि श्री राम लला दर्शन योजना, मेटे इसको लिखो। श्री राम लला दर्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? श्री राम लला दर्शन योजना श्री राम लला दर्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो लिखना छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट लिखिएगा छत्तीसगढ़ से कुछ पॉइंट। पहला लिखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है? राज्य कब बना है? तो लिखना छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी है लिखना रायपुर। और रायपुर का नया नाम लिखिएगा, नया नाम अटल नगर है।
अच्छा, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं। लिखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। लिखना, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय, या ऐसे लिख लो, 25 दिसंबर को 25 जन्मदिन पर 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। एक पॉइंट और लिखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया गया था। तो बच्चों, उम्मीद है कि एक पॉइंट और लिखिएगा। छत्तीसगढ़ में कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है। तो छत्तीसगढ़ में है। पूछेगा चित्रकूट जलप्रपात को और क्या कहा जाता है, तो भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। अगला पूछ सकता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो इंद्रावती नदी पर निर्मित है। उम्मीद है बच्चों कि आज की करंट जो भी थी आपके समझ में आएगी। आप इसका नोट्स बनाएंगे और रिवीजन बार बार करते रहेंगे। धन्यवाद।